पार्वती की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके कदमों में एक अजीब सा हौसला था। वो निकल गई थी, उनके हाथों से फिसल गई। कोई रोक नहीं पाया उसे। किसी ने कोशिश नहीं की, या फिर शायद किस्मत ने ही उसका साथ दे दिया। पर उसने जाते जाते एक बात कही थी, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी। उसके लफ्जों में एक सच्चाई थी, एक जुनून, जो किसी भी तूफान से टकरा सकता था। इधर संजू की हालत खराब थी। उसे फंसाया जा चुका था, एक ऐसे जुर्म में जिसे उसने किया ही नहीं। पर कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। पुलिस, मीडिया, यहां तक कि उसके अपने लोग भी उस पर शक कर बैठे थे। लेकिन पार्वती, वो डटी रही। उसने कसम खाई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो संजू को बचाकर रहेगी। पृथ्वी अग्निहोत्री, जो हमेशा चुपचाप सब देखता था, अब सामने आ गया था। उसकी आंखों में गुस्सा था और आवाज में आग। जब तक पृथ्वी अग्निहोत्री जिंदा है, पार्वती और संजू को कोई छू भी नहीं सकता, उसने गरजते हुए कहा। लेकिन दूसरी ओर नीति, जो कभी इन सब की दोस्त हुआ करती थी, अब एक पागल दुश्मन बन चुकी थी। उसका दिमाग अब सिर्फ बदले की आग में जल रहा था। वो अब संजू को नहीं, बल्कि पार्वती को खत्म करना चाहती थी। उसका मानना था कि पार्वती की वजह से उसकी जिंदगी तबाह हुई है। मैं उसे किसी और के साथ खुश नहीं देख सकती। उसे मरना ही होगा, नीति ने चिल्लाते हुए कहा। गाड़ी में बैठी पार्वती अब डर के साए में थी। चारों ओर गुंडे थे, जो किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकते थे। गाड़ी रोको, वरना आंख नहीं खोलने दूंगी, उसने कहा। लेकिन कोई नहीं रुका। तभी उसने एक गुंडे का हाथ पकड़ लिया। ये हाथ तभी हटेगा जब गाड़ी रुकेगी। आवाज में इतना हौसला था कि गाड़ी सचमुच रुक गई। पार्वती भागती रही, चिल्लाती रही, प्लीज मुझे बचाओ, ये लोग मुझे मार देंगे। लेकिन सड़क पर सब जैसे अजनबी हो गए थे। कोई आगे नहीं आया। तभी पुलिस की सायरन सुनाई दी। वो जानती थी कि अब उसे वक्त मिल गया है। पृथ्वी इस बीच नीति को रोकने की कोशिश कर रहा था। तू नहीं जानती कि तू कितनी बड़ी गलती करने जा रही है। सबकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। लेकिन नीति सुनने को तैयार नहीं थी। वो अब एक पागल औरत बन चुकी थी। अदालत में मामला गर्म था। जज के सामने वकील दलीलें दे रहे थे। सबूतों की कमी और गवाहों की चुप्पी ने केस को पेचीदा बना दिया था। लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। उसने सबूत जुटाए और अदालत के सामने पेश किए। मेरे पास वो सबूत है जो संजू को निर्दोष साबित करता है, पार्वती ने कहा। सब हक्का बक्का रह गए। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। फिर जज ने फैसला सुनाया। इस अदालत के अनुसार संजू बाजवा निर्दोष है। अंबिका सिंघानिया का खून संजू ने नहीं, बल्कि दलजीत ने किया है। बाहर सब खुश थे, लेकिन नीति का गुस्सा अब फूट पड़ा था। वो सीधे परी और राजीव पर बंदूक तानकर खड़ी हो गई। तुम सब ने मेरी जिंदगी बर्बाद की है। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और फिर एक गोली चल गई। लेकिन वो गोली परी पर नहीं, पृथ्वी पर लगी। पृथ्वी जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब भी वही वादा था, जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। लेकिन अब वो हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। नीति कांप रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस आई और उसे हथकड़ी पहनाकर ले गई। उसका चेहरा पछतावे से भरा था। आप लड़की को मार डालती, अगर कोर्ट के लोग वहां होते, पुलिस ऑफिसर ने डांटते हुए कहा। इसका इलाज कराइए, ये मानसिक रूप से बीमार है। और इसी के साथ एक कहानी का अंत हुआ। लेकिन एक नई शुरुआत का भी संकेत मिला। परी अपने बच्चे को गले लगाकर बोली, अब कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं तुम्हें हर बुरी नजर से बचाऊंगी। राजीव अब आजाद था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। पृथ्वी की मौत ने सबको तोड़ दिया था। एक सच्चे दोस्त और रक्षक को खोना आसान नहीं था। मगर उन्होंने वादा किया कि वो पृथ्वी के दिखाए रास्ते पर चलेंगे और उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे।